गया। अभी देखो क्रिकेट में सबसे पहला नाम आता था सुनील गावस्कर, बाद में आ गया कपिल देव, बाद में आ गया मोहम्मद अजहरुद्दीन, बाद में आ गया विराट कोहली, बाद में आ गया सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे हजारों नाम आ गए, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ऐसे बहुत सारे नाम है। लेकिन आज अगर क्रिकेट का नाम लेते हैं तो सबसे पहला किसका नाम आता है? वैभव सूर्यवंशी, मात्र 15 साल का लड़का जिन्होंने 35 साल क्रिकेट खेला है, उनको सबको पीछे छोड़ा। इसका मतलब यह है अभी भी आपके टीम में वैभव सूर्यवंशी जैसे बड़े लीडर आना बाकी है। द बेस्ट इज येट टू कम, अभी आना बाकी है। लेकिन सारा ऐसे हार के बैठे हैं, जैसे यहाँ पे बोलते हैं हम किसी से कम नहीं, यहाँ पे बोलते हैं हम किसी से कम नहीं, और घर पे जाके बोलते हैं लेकिन हाथ पांव में दम नहीं। दोस्त ध्यान रहे, मैं हमेशा बोलता हूं हम इस दुनिया में आ गए हमारी माँ बाप की वजह से। आप इस बात को एग्री करते हो? तो उनका हमारे पर एहसान है कि उनका गलती है? कितने लोगों को लगता है एहसान है? अगर उन्होंने पैदा नहीं किया होता कुलदीप, तो इतना बढ़िया रमणा देखने को मिलता क्या? सारा कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी हमारी गुजरती, और हम शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हम यहाँ पर है। यही एक एहसान सारा हमें दुनिया दिखाता है, और हम लोग बहुत लकी है। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई भी माँ बाप उसका एग्रीमेंट नहीं कराते कि बेटे तेरे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा तेरा खर्चा उठाऊंगा। एग्रीमेंट होता है क्या? नहीं होता। उन्होंने पैदा किया, ये एग्रीमेंट है। उसी तरह आपका जो अपलाइन है धनवंतरी का दोस्त, वो चाहे गवार हो, चाहे देहात का हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको कुछ आता नहीं हो, लेकिन फिर भी उसने ये सबसे बेटर काम किया है, आपको धनवंतरी जैसा नेक प्लेटफॉर्म दिखाया है। तो अपलाइन के साथ जो हम लोग झगड़ते बैठते हैं, अगर वो नहीं लिया होता तो शायद तू भी धनवंतरी में नहीं होता। बढ़िया प्लेटफॉर्म दिखाया। अभी जिम्मेदारी तेरी है कि तेरे को कुछ करना है। क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जब भी हम लोग किसी को मिलते हैं तो हमारे अपलाइन की वैल्यू खत्म कर देते हैं। ध्यान रहे, आपका अपलाइन जब भी आप किसी को मिलो तो आपका अपलाइन को इतना मोटिवेट करो, इतना बढ़िया उसका एडिफिकेशन करो, इसके बारे में अच्छी बातें बताओ, सामने वाला उसको देख के काम करेगा। दोस्त ध्यान रहे, क्या होता है आपके जीवन में थर्ड पार्टी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पार्टी रोल, थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? एक बार एक हस्बैंड और वाइफ दोनों लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते, दूसरी तीसरी मंजिल पे लिफ्ट रुकती है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वो लिफ्ट में चढ़ जाती है। अभी कुलदीप आप आपके पत्नी के साथ जा रहे हो, बहुत सारी खूबसूरत लड़की आ गई तो साला उसको देख नहीं पाता, लेकिन देखे बगैर रह भी नहीं पाता। देख नहीं पाता, साथ में पत्नी है, मारेगी, और देखे बगैर रह भी नहीं पाता, तो फिर क्या करता है? तिरछी निगाहों से उसको देख लेता है। तिरछी निगाहों से उसको देख लेता है और पत्नी उसको देख लेती है। 2-4 मंजिल ऊपर जाने के बाद तुरंत लाइट चली जाती है, और उतने में उस लड़की के कमर के ऊपर एक चीटी कोई तो निकालता है, और लाइट आ जाती है। जैसे ही चीटी निकालता है, वो लड़की उस आदमी को बहुत जोर से यहाँ पे चाटा लगाती है, लिफ्ट रुकती है, वो चली जाती है। अभी वो आदमी परेशान ऐसा गाल पे हाथ लगा के पत्नी से बोलता है कि तुम्हारी कसम मैंने उसको चीटी नहीं निकाली। क्या बोलता है? तुम्हारी कसम मैंने उसको चीटी नहीं निकाली। पत्नी बोलती है मुझे पता है चीटी तुमने नहीं निकाली, चीटी मैंने निकाली। तो पति बोलता है ऐसा क्यों बेइज्जत कराया? तो पत्नी बोलती है जब उसको तुमने तिरछी नजरों से देखा था तब मैंने तुम्हें देख लिया। तो पति बोलता यार तुम मार लेती, घर की बात थी। तब पत्नी बोलती इसलिए मैंने नहीं मारा कि घर की बात थी, थर्ड पार्टी रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसी प्रकार अपलाइन का रोल अलग है आपके जीवन में। दोस्त ध्यान रहे, आपका आदमी अपलाइन को देख के मोटिवेट होगा। अपलाइन की कभी बेइज्जती मत करो पब्लिक में। दोस्त ध्यान रहे, इस 2.0 में 2 चीजों का ध्यान रखना। अपलाइन के जीवन में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, साथ में डाउनलाइन की भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। दोस्त आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, उसका रीजन आप लोग, उसका रीजन आप लोग हो। आप हो हमारे जीवन में, तो ऐसे हजारों क्रूज हम लोग करेंगे सर। आपके बगैर हमारे कोई औकात नहीं, ना ही जीवन है। हर बड़े से बड़ा पेड़, उसका वजूद उस छोटी सी जड़ की वजह से होता है। वो जड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि थोड़ा पैसा आने के बाद, थोड़ा कुछ आने के बाद आदमी के अंदर एक अहंकार आ जाता है। एक बार एक चूहों का एरिया था, इलाका था, और वहां पर एक राजा का दरबार था। तो राजा एक कीमती, बहुत ही कीमती हीरा वहां पे रख देता है एक टेबल के ऊपर।
और उन चूहों में से एक चूहा उसको निगल लेता है। जब चूहा उसको निगल लेता है तो राजा शिकारी को बुलाता है, बोलता है मेरा बहुत ही कीमती हीरा था, इनमें से एक चूहे ने निगल लिया है, मेरे को मेरा हीरा चाहिए, चाहे इन सबको मार डालो। तो दो चार शिकारी होते हैं, वो सलाह देते कि सबको मार डालते हैं, चूहा मिल जाएगा। लेकिन एक होशियार शिकारी था, वो बोलता है सबको मारने की जरूरत नहीं। क्या बोलता है? सबको मारने की जरूरत नहीं, मुझे कल सुबह तक का समय दो, मैं आपको बताता हूँ हीरा किसने निगल लिया। वो ऑब्जर्वेशन करता है पूरी रात में। उन सब में से एक चूहा था जो सबसे दिमागदार चलता है, सब लोगों से अलग हटके रहता है, सब ऐसा अलग होता है, सब में मिक्स नहीं होता। शिकारी बोलता है चूहा, ये चूहे ने अपना हीरा निगल लिया। वो बोले तुमने कैसा? बोलता है जिस प्रकार इंसान थोड़ा पैसा आने के बाद उसको लगता है कि मैं राजा बन गया, उसी प्रकार ये हीरा इतने मिक्स नहीं हो रहा है, ये चूहा ये बाहर जा रहा है, अलग रह रहा है, तो इसको काटा आपका हीरा मिल जाएगा। तो दोस्त ध्यान रहे कि आपके जीवन में डाउनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगा कि देखो इस दुनिया में बगैर टीम के कोई भी कामयाब नहीं बन सकता। बहुत बड़ा एग्जांपल है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा भगवान राम जब उनकी पत्नी को रावण लेके गए थे, तब भगवान राम ने सबसे पहले क्या किया? टीम इकट्ठा करना चालू किया। सुग्रीव को लिया, जामुन को लिया, हनुमान को लिया, टीम बनाया और पूरा टीम बना के वानर सेना बना के उनको ट्रेन किया और जाके लंका पे अटैक किया और अपने पत्नी को लेके आए। दोस्त ध्यान रहे, भगवान राम अकेले नहीं जाकर लंका में लेके आए, टीम को लेके जाना पड़ा। उसी प्रकार अगर हमें कामयाब बनना है तो यही टीम हमें कामयाब बनाएगी और हमारा हर एक के जीवन में अलग रोल प्ले होना चाहिए। दोस्त भरोसे के साथ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो जिस भरोसे के साथ जुड़े हैं, जो सपना, जो टारगेट, जो मकसद लेके जुड़े हैं, उनको उनके मकसद तक लेके जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। बस समर्पित आप हो जाओ, बस समर्पित हो जाओ। जो भी आपका सपना रहेगा वो 100% यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि धनवंतरी में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, अभी पिछले कल तक जो किया उसको भूल जाओ, कल तक जो हमने किया उसको भूल जाओ। आपके जीवन की जितनी भी गलतियां आज तक आपसे हुई है उसको एक पेपर पे उतारो और उस पेपर को गंगा में बहा दो कि साला आज से मेरा नया रूप में दुनिया को दिखाऊंगा, आज से मेरा नया टारगेट चालू हो जाएगा, आज से नया लक्ष्य चालू हो जाएगा। ऐसा मान के चलो कि आज आपके जीवन में धनवंतरी पहला दिन है, ये प्लान आज आपको मिला है। सिर्फ प्लस पॉइंट यह है कि आपके साथ 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों का टीम है। आज से हम लोग चालू करेंगे और मार्केट में हंगामा करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, हंगामा करने के लिए सारा सबसे पहले आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं हंगामा करने के लिए पैदा हो गया। सारा कोई भी आयरा गहरा नत्थु कह रहा है और हमारे दिमाग में वायरस डाल के चला जाता है। दोस्त ध्यान रहे, अगर आपको कंपनी के साथ पर कोई डाउट है तो एक बार मेरे साथ बैठ लो। अगर डाउट हो गया तो जीवन में अगर मैं भी आ गया और आपको कोई गलत बात करने लगा तो गलत बात मत सुनो, क्योंकि मैं मेरा नहीं आपका भी जीवन खराब कर रहा हूँ। दोस्त 30 साल का करियर है मेरा इस इंडस्ट्री में और 30 साल में मैंने मेरे पूरे दोस्त बदल लिए। मैं हमेशा सक्सेसफुल लोगों के संगत में रहता हूँ, उनको मैं नीचे से ऊपर तक ऑब्जर्व करते रहता हूँ, यार इसने जूता कौन सा पहना, इसने ब्लेजर कौन सा पहना। दोस्त ध्यान रहे, हमें यहाँ पे काम करना है और यहाँ पे काम करने के लिए हमारा शोरूम बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शोरूम बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। साला खुद को पहले लगना चाहिए कि मैं करोड़पति बनने के लायक हूँ। हमें देख के लोगों को लगना चाहिए मैं सही बंदे के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये शोरूम बदलो, पहला ये दिमाग के ऊपर काम करो। 100% ये आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ी क्रांति करेंगे। अभी मैं नाम ले नहीं सकता, लेकिन बहुत सारी कंपनी आज धनवंतरी को फॉलो कर रही है। स्टेज पे किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप अकेले मिलो, आपको मैं बता सकता हूँ बहुत बड़े बड़े लीडर आज धनवंतरी के साथ आ चुके हैं। आने वाले 6 महीने में आपको दिखेगा कि धनवंतरी क्या अलग प्लेटफॉर्म आपको बना है। दोस्तों 18 साल का बैकग्राउंड है, कोई भी कंपनी 18 साल चलाना बच्चों का खेल नहीं होता। बहुत तजुर्बा लगा है, बहुत मेहनत लगी है और बहुत हिंदुस्तान में आप लोगों ने जो मेहनत किया है, ये मेहनत का अभी फल खाने का समय आ गया। तो जब फल खाने का समय आ गया तो कूद पड़ो मैदान में, 100% फ्रेश हो जाओ, दिमाग में टारगेट ले लो। आज के बाद कोई भी किंतु परंतु और कोई भी जंतु आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। किंतु परंतु और कोई भी जंतु दिमाग में होना नहीं चाहिए। क्या होता है कि ध्यान रहे कि साला किसी का दौलत काम नहीं कर रहा, वो आके हमारे दिमाग में वायरस डाल रहा है। साला खुद का तो घर बर्बाद किया, लेकिन वो साथ में आपका भी घर बर्बाद कर रहा है। और आपका घर बर्बाद करने में उसका हाथ नहीं, आपका हाथ है, क्योंकि आपने उसको इजाजत दी दिमाग में वायरस डालने की। ऐसा कहते हैं कि दूध में अगर जल मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए, वो दूध के भाव बिकता है,
दूध में अगर जल मिलाया जाए वो दूध के भाव बिकता है, और उसी दूध में एक नींबू की एक बूंद गिर जाए वो फटता है और पनीर बनता है। दूध किसके संगत में आया था ये मैटर करता है। आप किसके संगत में है दोस्त, आप किसके संगत में हो वो महत्वपूर्ण है। धनवंत वो प्लेटफॉर्म है जो आपको 100 करोड़ रुपए एक आईडी पे दिलाने की हिम्मत रखती है। एक आईडी पे 100 करोड़ वही लेगा जिसके अंदर दम है, वही लेगा जिसके अंदर दम है। अभी आप कितना मेहनत कर सकते हो उतना करो, एक गारंटेड है इतना करने पे इतना मिलेगा, पूरा 100% गारंटेड हो गया, 100% गारंटेड हो गया। वाकई जिंदगी बदलना चाहते हो तो दोस्त अगले 100 दिन थोड़ा सोने को भूलना है, मैदान में उतरना है। जितने भी आपके पुराने साथी थे उनको मिलना है, जितने भी साथियों ने WPB एक्टिवेशन पुराना था जो आपको अभी रेट दिख रहा है वो एक्टिवेट कराना है, उसके बगैर उनको पैसा नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब एक्टिवेट करेंगे उसके बाद तो मिलेगा, पिछला नहीं मिलेगा। तो सभी साथियों को उनको मिलना है, WPB एक्टिवेशन कराना है। 30 जून उसका आखिरी तारीख है, उससे पहले आप करा सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराना है। आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है दोस्त, आपके अंदर अच्छी क्वालिटी। ध्यान रहे हर इंसान के अलग क्वालिटी होती है। जैसे 3 दोस्त होते हैं, एक चीता, एक बाज और एक मछली। ये तीनों दोस्त बैठे होते हैं और किसी के दिमाग में आता है कि चलो आज दौड़ने की शर्त लगा देंगे। चीता, बाज और मछली अगर दौड़ने की रेस लगाएंगे, सबसे पहले दौड़ेगा कौन? चीता। बाज दौड़ेगा कितना? मछली दौड़ेगी क्या? नहीं। फिर दूसरा बोलता है उड़ने की शर्त लगा दे, तो सबसे ज्यादा कौन उड़ेगा? बाज उड़ेगा। और मछली बोलते हैं अभी तैरने की लगा देगा, तो सबसे ज्यादा तैरेगा कौन? मछली। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों खराब है, तीनों के अंदर अलग अलग क्वालिटी है, तीनों के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। उसी प्रकार हर इंसान अच्छा होता है, हर इंसान अच्छा होता है। आपके अंदर अलग क्वालिटी है, बस उसको कैसे आप प्रमोट करते हो। एक स्टोरी में आपको बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा विट्ठल कामत, नाम सुना है? विट्ठल कामत बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान है, होटल और के ओनर। उन्होंने कई साल पहले एक इश्तेहार आ गया था कि जो खटमल होते हैं उनको खत्म करने का एक जाली मिला सिर्फ 2 रुपए में। एक मशीन बनाया जो खटमल को खत्म करेगा, अब मात्र 2 रुपए में आपको मिलेगा। तो उन्होंने वो मशीन मंगाया, और पहले के जमाने में क्या था, वो मशीन पोस्ट ऑफिस में आता था और वहां पे आपको पैसा पे करना था। वहां पे पैसा पे किया, वो बक्सा घर पे लेके बक्सा खोला। जैसे ही बक्सा खोला तो अंदर पत्थर मिले। क्या मिले? 2 अंदर पत्थर मिले और एक चिट्ठी मिली, और चिट्ठी के ऊपर लिखा था जो खटमल है उसको बहुत ही मुलायम हाथों से पकड़ लो, उसको एक पत्थर पे रखो और दूसरा पत्थर से उसको मारो, वो मर जाएगा। पत्थर के ऊपर खटमल रखा, दूसरे पत्थर से मारा, वो मरेगा कि नहीं मरेगा? लेकिन ये देखो, जो बंदा था जिसने पत्थर विट्ठल कामत जैसे बंदे को बेचा, साले ने क्या दिमाग लगाया। क्या होता है कि पूरा गेम आप कैसे प्रेजेंट करते हो। अभी आप यहाँ से जाओगे और लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे कि लोगों को जीवन बदलने वाला प्लेटफॉर्म मिला है, साला आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आज तक ऐसा प्लान नहीं मिला। आप कैसे प्रेजेंट करते हो मार्केट में, उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। गड़बड़ क्या है कि मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाने वाले हैं। एक बच्चा होता है जो बस के बाजू में खड़ा होता है और न्यूज़पेपर बेचता है। तो बस में एक आदमी खिड़की ऊपर करता है, उसको पूछता है बेटे को कि बेटा पेपर कितने में दिया? तो बेटा बोलता है 5 रुपए, 5 रुपए में पेपर है। तो आदमी बोलता है कि यार 5 रुपए में मैं तेरे को 1 रुपया देता हूँ, मैं तेरे को 1 रुपया देता हूँ, देना है तो दे। तो बेटा पेपर चुपचाप से देता है, 1 रुपया लेता है। जब दूसरे बस का एक आदमी उसको देखता है और वो हंसता है, बेटे को पूछता है बेटा इधर आ, पेपर कितने में दिया? वो बेटा बोलता है 5 रुपए। बोलता है क्यों मेरे को बेवकूफ बना रहे हो? वो आदमी तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया और तूने उसको 1 रुपए में पेपर दिया। तो बेटा बोलता है कि उसने मेरे को बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने उसको बेवकूफ बनाया। बोले कैसे? मैंने बोला कि ऊपर मैंने आज का पेपर दिखाया उसको, जब उसने मेरे को 1 रुपया दिया, मैंने 8 दिन पुराना पेपर नीचे से निकाल के उसको दिया। तो क्या होता है दोस्त, हमें पूरा समझना है। बढ़िया प्लेटफॉर्म है, कामयाब होने से, आपको अगर कामयाब होने से कोई रोक रहा है तो आप खुद हो, दूसरा कोई नहीं। आप खुद हो। मार्केट में आप सोचो कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। भारत का लोक संख्या कितना है? हिंदुस्तान का पॉपुलेशन 150 करोड़ में 11। वो एक्सपर्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। फिर भी उनको कोच लगता है कि नहीं लगता? बैट्समैन को अलग कोच, फील्डिंग का अलग कोच, कीपिंग का अलग कोच, बॉलिंग का अलग कोच। ध्यान रहे, बगैर कोच के, बगैर गुरु के आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते।
तो गुरु को ये जरूरी नहीं वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं आपसे ज्यादा तजुर्बे वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समर्पित भाव के करो। गड़बड़ क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, गड़बड़ इधर ही। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। सवाल मेरा इतना ही है, अगर आप सब कुछ जानते हो तो आपका इनकम कितना है? अगर आप महीने का 20,000 कमाते हो, इसका मतलब यह है आपके पास जो दिमाग है वो सिर्फ 20,000 की जानकारी रखता है। अगर आप महीने का 1 लाख कमाते हो तो 1 लाख के रखता है, 2 लाख कमाते हो 2 लाख के कमाता है। अगर 5 लाख कमाते हो तो जिस बंदे ने 5 लाख कमाया है उसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा, 100% समर्पित होना पड़ेगा। बगैर समर्पण के कभी इतिहास नहीं बनता दोस्तों, बगैर समर्पण के कभी इतिहास नहीं बनता। तो धर्मोदय का अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, एक नया लक्ष्य बना लो, एक नया टारगेट कर लो। धर्मंत्री 2.0 का मतलब है हर चीज में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेके हर चीज आपको आने वाले समय में अपडेट होती हुई दिखाई देगी। हर चीज हम लोग बदल डालेंगे, लेकिन सबसे पहले साला इधर बदलना है और इधर डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है? डिसाइड करना है। जैसे अभी इस हॉल में कितने ओपल है, कितने ओपल है? जरा हाथ खड़ा करो। ओपल पल, कोरल, कोरल ओपल पल, ओके बढ़िया। ये क्या टारगेट है अभी पता है ना आपको? जैसलमेर के लिए कितने लोग क्वालिफाई करके आएंगे जैसलमेर? किस साल बाकी के लोग क्या हाथ क्यों नहीं खड़े हो गए? करेंगे सर क्वालिफाई। पकड़ के लाए क्या आपको? आप में से कितने लोग हैं जिनको पकड़ के लाया? क्या इंटरेस्ट नहीं घूमने में? देखो कुछ लोगों को घूमने में इंटरेस्ट नहीं, ना खाने में इंटरेस्ट है, ना बढ़िया होटल में जाने में इंटरेस्ट है, फिर साला जी क्यों रहा है? जी क्यों रहा है? फिर तेरी जरूरत इतनी उधर है। दोस्त ध्यान रहे, जो भी कंपनी टारगेट दे रही, लीडर वो होता है जो मैदान में तो छक्का लगाएगा ही लगाएगा। आपके लखनऊ के क्रिकेट के मैदान में हर गेम पे छक्का लगाएगा, लेकिन उसको अगर राजस्थान के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो वहां पे भी वो हर गेम पे छक्का लगाने की जो हिम्मत रखता है उसको लीडर बोला जाता है। बहाव के साथ तो मुर्दा भी बहकर चला जाता है, गंगा में डाल तो बहकर चला जाएगा। अगर आपके अंदर जिगरा हो तो उसके बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में बह के दिखाओ, उसको लीडर बोला जाता है और उसी का नाम आगे जाके होता है। तो दोस्त ध्यान रहे, आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है। आपके सीनियर में अच्छे लोग बैठे, शैलेंद्र शुक्ला जी है, रविंद्र शुक्ला जी है, ये पूरा आपका हमारा ईसीएम टीम है, ये बढ़िया लीडरशिप है। सिर्फ समर्पित हो जाओ, उनको एक बार मान के देखो अपना। आपका जीवन नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल दूंगा 100%, लेकिन समर्पित करना पड़ेगा। ध्यान रहे, आप कितने साल से धनवंतरी में हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने कितना कमाई से फर्क पड़ता है, आपने कितना कमाया। जैसे सचिन तेंदुलकर ने पूरा करियर लगाया, लेकिन क्रिकेट का नाम लेंगे तो वैभव सूर्यवंशी था, क्योंकि उसने कम समय में सबके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। आप कम समय में क्या कर सकते हो? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अभी तहल का मसला चालू हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान के लोग अभी निकल चुके हैं मैदान में, अभी सो नहीं रहे, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लोग सोए, लेकिन आप देखो कि हर दिन आदमी मैदान में जा रहा है और बड़े बड़े टारगेट लेके आ रहा है। जैसलमेर में भी आपको हजारों लोग दिखेंगे, यूपी के अलावा। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अकेले को जाना है या टीम को लेके जाना है। आप में से ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो कम से कम 3 से 10 लोग लेके आएंगे क्वालिफाई करके? अभी बाकी के लोगों ने क्यों नहीं हाथ उठाया? तो देखो, पहले दिन अगर हार मान ली तो जीतोगे क्या? साला क्या होता है कि हर चीज करने के लिए आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, हर चीज के लिए जिगरा होना चाहिए। दुनिया का हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, कामयाब बनना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं बन पाता, क्योंकि कामयाब बनने के लिए जो कुछ करना है वो करने की सारा किसी के अंदर तैयारी नहीं है। अगर कामयाब बनना है तो कामयाब का एक फॉर्मूला, एक रेसिपी है, बस उसको निकल लो, उसके ऊपर एक्शन ले लो, 100% आप कामयाब बनेंगे। दोस्त ध्यान रहे, मार्केट में नौकरियां नहीं है। आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। यार ये मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है बेरोजगारी। आज नौकरी किसी के पास में नहीं, और जो लोग काम पे है उनको कल नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं। एक बार एक बच्चा था जिसने बीएससी किया था और एक प्राणी संग्रहालय में वो चला जाता है नौकरी मांगने के लिए, उसको बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। प्राणी संग्रहालय में वो नौकरी मांगने चला जाता है और मैनेजर को पूछता है कि क्या काम है, क्या मुझे कोई नौकरी मिलेगी क्या? तो मैनेजर बोलता है कि यार कोई नौकरी नहीं मिल सकती, उसको बाहर लेके जाओ। किसका बच्चा है वो? तो बच्चे को जब्त कर लो।
हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं मालूम है क्या? आप लोग क्यों मेहनत कर रहे हो? पैसा कमा के किसको देंगे? बच्चों को देंगे, बाजू वाले के बच्चों को देंगे, उन्हीं को देंगे ना। तो उनको थोड़ा दूर भी रखना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की वजह से हजारों लोगों का ध्यान भटक जाता है। ध्यान रखें। तो नौकरी मांगने जाता है, मैनेजर को बोलता है कि मेरे को काम चाहिए। मैनेजर बोलता है कोई काम तो है नहीं। बोलता है आप जो बोलोगे वो काम मैं करने के लिए तैयार हूं। आप जो बोलोगे वो काम करने के लिए तैयार हूं। तो मैनेजर बोलता है कि देखो मेरे पास काम है नहीं, लेकिन मेरे पास एक गोरिल्ला का पिंजरा है। गोरिल्ला मालूम है ना? गोरिल्ला का पिंजरा है, तो गोरिल्ला के कपड़े पहन के उधर उछल कूद कर मैं तेरे को सैलरी दूंगा। तो बच्चा बोलते हैं करने में क्या हर्ज है, काम तो है नहीं, कपड़े पहन के उछल कूद तो करना है। तो उछल कूद करने लगता है। एक 8-15 दिन बाद एक बच्चों का एक स्कूल का एक ग्रुप आता है और बच्चों को देख के ये गोरिल्ला ज्यादा उछलने कूदने लगता है और इतना जोश में आ जाता है कि कूदते कूदते वो बाजू के शेर के पिंजरे में जा गिरता है। जब वो शेर के पिंजरे में जा गिरता है तब शेर सोया होता है और ये आदमी डर जाता है। बोलते सारा नौकरी के भाड़ में जान बची तो बहुत लाखों पाए, और वो चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज से जो शेर सोया था वो जाग जाता है। वो जैसे ही जाग जाता है, शेर खुद खड़ा होता है, दौड़ते हुए उस आदमी के अपने हाथों में हाथ लेता है और उसको बोलता है कि ज्यादा मत चिल्ला, दोनों की नौकरी चली जाएगी। जो गोरिल्ला वाला था वो बीएससी का था और जो शेर के ड्रेस में था वो एमएससी का था। ये हाल है मार्केट का। पढ़े लिखे लोग 15-20-25 से ज्यादा तक है नहीं मार्केट में। नौकरी करना बुरी बात नहीं, लेकिन जब तक खुद का बिजनेस खड़ा नहीं करता तब तक अच्छी बात है। लेकिन नौकरी के बारे में कहते हैं नौकरी आदमी को कभी भूखा मरने नहीं देती, लेकिन नौकरी आदमी को कभी अमीर बनने का मौका नहीं देती। मैंने भी नौकरी किया था। अगर मैं नौकरी करता था 40-50 हजार 1 लाख रुपए तनख्वाह तक पहुंच जाता था, लेकिन आज 25,000 लोगों के चेक पे साइन कराओ और बहुत जल्द 1 लाख लोगों के चेक पे साइन करने का सपना है बहुत जल्द। यह प्लेटफॉर्म है कि आप तो करोड़पति बनोगे, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों के चूल्हे जलेंगे। शैलेंद्र शुक्ला जी ने डिसीजन लिया यूपी में, जब मुझे आज भी याद है, जब वाराणसी में हमने मीटिंग किया था शुक्ला जी मंदिर के बाजू में, काशी के बाजू में मंदिर में मीटिंग किया था, 100 लोगों के खाने का पैकेट बनाया था। ये शैलेंद्र शुक्ला जी में और 2-4 लोग छोड़ के वहां पे कोई नहीं था, नया आदमी एक भी नहीं था। वो पैकेट हमने रोड पे खड़े होकर बांटे थे और आज वही यूपी में तब वो निगेटिव नहीं हुए, मोटिवेट हुए कि आप करके दिखाएंगे। क्योंकि देखो आप किस नजर से देखते हो यह महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे बहुत सारे नीचे बैठे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी नीचे बैठे हैं, अभी ये बोल सकते हैं कि यार क्या कंपनी है, क्या शुक्ला जी है, क्या मैनेजमेंट किया, साला पैसा देके जमीन पे बिठाया, ऐसा आप बोल सकते हो। और दूसरा तरीका आपका ये सोचता है देखिए यार कंपनी कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया, हमको बाहर नहीं बिठाया, हमको बीच में बिठाया और हमको सुनने का मौका दिया। आप किस नजर से देखते हो? दोस्त चेयर पे बैठना या नीचे बैठने के लिए थोड़ी हम लोग पैदा हो गए, साला हम तो करोड़पति बनने के लिए पैदा हो गए, और करोड़पति बनने के लिए अगर रोड पे भी सोना पड़े तो उसके लिए हम लोग तैयार है और उसको लीडर बोला जाता है। हजारों रातों मैं खुद रोड पे सोया हूँ, हजारों बार मैंने ट्रक पे सफर किया है। दोस्तों ध्यान रहे कि मैं परसों गोवा में क्रूज में था, तब मैं उन लोगों के ऊपर हंसता था साला 20 साल पहले जिन्होंने मेरे को देख के हंसा था। आज भी साला 20 साल की नौकरी कर रहे हैं, आज भी दूसरों के यस सर नो सर कह रहे हैं। दोस्त ध्यान रहे, पढ़ाई का मकसद अगर नौकरी रहेगा तो दुनिया में आपसे बड़ा फेलियर कोई नहीं रहेगा। साला करोड़ों रुपए लगा क्या हम लोग पढ़ रहे और कोई तो गुलाम है किसी के, तो साला वो डिसाइड करेगा कि आप चाहे कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, वो डिसाइड करेगा कि आप पत्नी को खाने पे लेके जा सकते कि नहीं जा सकते। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़े कमिश्नर थे, पोस्ट पे है। एक दिन उसका मुझे फोन आया, यार तेरा गाड़ी और ड्राइवर चाहिए था। मैंने बोला गाड़ी भी तेरा है, ड्राइवर भी क्या है, जाना कहाँ है तुझे? बोला मैं पत्नी को लेकर गोवा जा रहा था, लेकिन मुझे मेरे बॉस का ऑर्डर आ गया तो मेरा जाना कैंसिल हो गया। पत्नी ने छुट्टी लगाई तो उसको गोवा घुमा के लेके आना है। तो मैंने बोला देख यार तू इतने बड़े अहदे पे बैठा है और साला तेरे पत्नी को गोवा मेरा ड्राइवर दिखाएगा, क्या दिन है तेरा? तो लात मारा इसी नौकरी को, अगर तुम तुम्हारी पत्नी को खाना नहीं खिला सके तो साला लालच है इसी नौकरी पे। कमिश्नर की पत्नी और मेरा ड्राइवर दोनों गोवा चले। मैं भगवान को बहुत लकी मानता हूं कि भगवान ने मुझे डायरेक्ट शैली में रहने का मौका दिया। बहुत बार मैं डिमोटिवेट हो गया, लेकिन भगवान ने बोला तू डायरेक्ट सेलिंग के लिए पैदा हो गया, तू साला नौकरी करने के लिए किसी को यस सर नो सर कहने के लिए पैदा नहीं हो गया। दोस्त ध्यान रहे, धनवंतरी प्लेटफॉर्म है,
कि आपका जो भी सपना है वो इसी प्लेटफॉर्म में पूरा होगा। आपका जो भी सपना है, सोच बहुत अलग है। जैसे ये भारत दर्शन ट्रिप है, भारत दर्शन ट्रिप साल में कितने बार होगा? 4 बार होगा। कितनी बार होगा? 4 बार। लेकिन आपको भेजेंगे 3 ही बार। कितनी बार? और क्वालिफाई कितनी बार करना है? फिर चौथी बार जाएगा कौन? जाएगा कौन? मैं चाहता हूं जो भी मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बुजुर्ग हैं, हमारे जो माँ बाप है उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। वो साले भूखे रहे, नंगे पैर रहे, फटे हुए कपड़े पहने और उनके लाइफ का जो बढ़िया दे सकते थे वो उन्होंने हमको दिया है। और उनका कुछ तो कंट्रीब्यूशन है कि साल हम यहाँ पे खड़े हैं और उनके लिए कुछ हम कर नहीं पाए। तो मैं चाहता हूं कि यमर सागर मेहनत आप करो और आपके माँ बाप को मैं फ्लाइट में लेके जाऊंगा। उनको कुछ तो करने के लिए करना चाहिए ना, क्योंकि बेचारों ने अभी तक एरोप्लेन देखा नहीं, हवाई जहाज कैसा दिखता है वो देखा नहीं। बेचारों ने अभी तक बहुत सारे भगवान के मंदिर है वो देखे नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप ही के मेहनत से आप ही के माँ बाप को पूरा हिंदुस्तान का भारत दर्शन करे, उनको भी लगे कि साला मेरा बेटा धनवंतरी के साथ है, इस बात का मुझे गर्व है। ऐसी कंपनी ये तो जो सब आपको ट्रेलर दिखाया है, जो भी प्लान आपके पास आए, ये ट्रेलर है। अब इसका पूरा पिक्चर बाकी है 6 महीना रुको। बहुत बढ़िया कुछ अलग सोच है, लेकिन एक भरोसे के साथ 100% भरोसा रखो कि आपके जीवन के बुरे दिन, जब मोदी जी कहते हैं ना अच्छे दिन अभी दे दिए, अभी डिसाइड करो कि कितने जल्दी आपको लाना है, ये आपके हाथ में। अभी डिसाइड करो, बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके लिए बना के दिया, बढ़िया प्रोडक्ट दिया, ऐसे भी प्रोडक्ट लाएंगे आप हिल जाओगे। ऐसे प्रोडक्ट होंगे आने वाले समय में, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम लोग ला रहे हैं 100% रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया सोच है उसके बारे में, ऐसा बहुत कुछ चला है दोस्त। तो इस मिशन में आ जाओ। हेल्दी इंडिया जो मिशन बना है, हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया, ये दोनों हम लोग करके दिखाएंगे। धनवंतरी के प्रोडक्ट के ऊपर कोई डाउट है किसी को? प्रोडक्ट के ऊपर 100%। लेकिन आज के बाद कुछ परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन, आज पर नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना। कर सकते हैं? चाहे मैं गलत बात करूं तुरंत फोन काट देना। मेरे जीवन में कोई भी नकारात्मक इंसान को मैं कभी जगह नहीं देता। क्योंकि दोस्त ध्यान रहे, दिमाग का रूल है, जो भी बीज डाला गया उसका उगना तय है। दिमाग में जो भी बीज डाला गया उसका उगना तय है। तो गलत बीज दिमाग में जाने ही नहीं चाहिए। ध्यान रहे, आपको अगर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक बात है। क्यों सकारात्मक बात है? क्योंकि भगवान राम जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा थे और माता सीता बहुत बड़े राजा की बेटी थी, एक राजा की बेटी, एक राजा की पत्नी, फिर भी उनका जीवन पूरा दुखों से भरा हुआ था। अगर भगवान राम को मुसीबतों ने नहीं छोड़ा तो तुम और हम किस खेत की मूली है जो हमें छोड़ेगा? अगर हमारे जीवन में मुसीबत आ रही है तो हम सही रास्ते जा रहे हैं। मान लो 2 बीज होते हैं, एक बीज होता है जो जमीन के नीचे रहता है और दूसरा बीज होता है जो जमीन के बाहर होता है। जो भी जमीन के बाहर होता है उसको पहले दिन से टेंशन होता है कि ज्यादा बारिश आ गई, ज्यादा धूप आ गई, ज्यादा ठंड आ गई, भेड़ बकरी आ गई, साला मेरे को खाएगा। अभी ये दोनों बीज में अगर बीज बनना है तो कौन सा बीज बनना पसंद करेंगे हम? ऊपर जो बाहर आता है वो, या जमीन के नीचे रहता है वो? बाहर आता है, लेकिन पहले दिन से मुसीबत है। ऐसा कहते हैं जिंदगी है ना जनाब, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो देगी, वरना मरने के बाद जलने तक का एहसास नहीं होता। दुनिया से डर के रहेंगे। ऐसा कहते कि जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, और जो मोबाइल का होता है वो किसी का नहीं होता। साला घर में अनाज खाने को नहीं, लखनऊ के कानपुर के ऊना के बेड पे आदमी पड़ा है और उधर पूना की लड़की ठुमका लगा रही है, देख रहा है। साला पैसा वो कमा रहा है। देखो अभी ये का जमाना आ गया, एक ठुमका देखा तो सारा पूरा दिन आपको ठुमका है। आदमी उठता ही 6 बजे बेड के बाहर निकलता है, दोपहर में 2 बजे। तो आज के बाद मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, जैसे पाटिल सर ने बताया, लोगों को कॉल करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए करो। उससे धंधा आपका बढ़ना चाहिए। उससे धंधा, आप कौन सा औजार कैसे इस्तेमाल करते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोबाइल में ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, मेरे मोबाइल में ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो मैं नहीं जानता। मेरे को इंस्टाग्राम ऑपरेट करना नहीं आता था, मेरी बेटी ने मेरे को नहीं सिखाया। मैंने उसको बोला यार बेटा डाउनलोड करके दिखा,
ये कैसा होता है, क्या देखना होता है इसके ऊपर, उसको मैंने सिखाया। दोस्त ध्यान रहे कि अगर मुझे जानकारी नहीं तो उसका मुझे कोई दुख भी नहीं था, बगैर इंस्टा के सलाह तक यहाँ मैं पहुंचा हूं ना। इस दुनिया में सलाह ऐसे लोग हैं जिनको लिखना नहीं आता लेकिन वो करोड़ों के मालिक हैं। दोस्त ध्यान रहे, ये बहुत छोटी मोटी बात होती है। आपके पास कितना नॉलेज है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो नॉलेज का इस्तेमाल आप कहां पे करते हो, उसका कितना पैसा कमाते हो, इससे फर्क पड़ता है। तो आज के बाद हमें इन्वेस्टमेंट करना है ज्ञान में। अमिताभ बच्चन ऐसा बोलते हैं, ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है, ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा आपको जीवन